आप सभी का अपने इस RS क्लासेस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। आज हम माटी वाली पाठ का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। माटी वाली पाठ कक्षा 9वीं की हिंदी पुस्तक कृतिका में संकलित है। विद्यासागर नोटियाल जी का जन्म 29 सितंबर 1933 को टिहरी के माली देवल गांव में हुआ था। नई टिहरी जिले का मुख्यालय है। पर्वतों के बीच स्थित यह जगह काफ़ी खूबसूरत है। हर वर्ष काफ़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। यह स्थान धार्मिक स्थल के रूप में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। पहाड़ के प्रेमचंद विद्यासागर नोटियाल जी नहीं रहे। हिंदी के जाने माने उपन्यासकार और कहानीकार विद्यासागर नोटियाल जी का 12 फरवरी 2012 को बेंगलुरु में निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। विद्यासागर नोटियाल जी के माटी वाली अध्याय का अब हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। टिहरी शहर में सेमल तप्पड़ मोहल्ले की ओर आखिरी घर में एक माटी वाली रहती थी। वह शहर के घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती और उसी से उसका जीवन चलता। वह एक कनस्तर में मिट्टी भरकर लाती, उससे लोग घरों की लिपाई पुताई करते। पूरे शहर में वह माटी वाली के नाम से जानी जाती थी। एक दिन वह माटी का कनस्तर लेकर एक घर में गई। इस घर की मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी। उसने एक रोटी अपने सिर पर रखे गंदे कपड़े पर बांध दी और एक वहीं पर चाय के साथ खा ली। माटी वाली को पुरानी चीजों का मोह था। उसका कहना था कि वैसे भी अपनी चीज का मोह बहुत बुरा होता है। टिहरी का मोह भी वैसा ही है। अब हम यहां से उजड़कर कहां जाएंगे? वस्तुतः इस कहानी में मूल रूप से विस्थापन की समस्या को उभारा गया है। भागीरथी नदी पर विशाल बांध बनाए जाने से सारा टिहरी शहर और आसपास के अनेक गांव उसकी डूब में आ गए हैं। उन क्षेत्रों के लोगों को उचित मुआवजा देकर तथा अन्यत्र कहीं और अन्य जगह पर जमीन उपलब्ध कराकर यद्यपि उनकी सहायता की गई है, लेकिन पुनरावास का काम भी एक समस्या जैसा ही है। जिसके पास अपना घर, जमीन, खेत आदि थे, उन्हें तो पुनर्वास के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई, परंतु जिनके पास जमीन नहीं थी, अधिवासी होने का कोई प्रमाण पत्र भी नहीं था, बेघर बार मजदूर थे, उन्हें ना तो कोई मुआवजा मिला और न पुनर्वास का लाभ मिला। माटी वाली के सामने भी यही स्थिति थी। उसके पास प्रमाण पत्र नहीं था। गरीब लोग वैसे भी विस्थापन के कारण सबसे अधिक परेशान रहते हैं। वे पुरानी जगह से उजड़कर नई जगह पर आसानी से नहीं बस पाते हैं और शोषण के शिकार होते हैं। इस प्रस्तुत कहानी में विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या के साथ प्रशासनिक अव्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था आदि का यथार्थ चित्रण किया गया है। आज देश में बढ़ते औद्योगिकीकरण और परिवहन के कारण देश में बड़े बड़े बांधों का निर्माण हुआ और हो रहा है। इसके कारण विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई और हो रही है। इसी क्रम में
लेखक ने प्रश्न उठाया है कि जब उसे टिहरी बांध के कारण विस्थापित होना पड़ेगा तब वह कहाँ जाएगी, अपनी तथा वृद्ध पति की पेट भराई कैसे करेगी, वह माटा खान कहाँ से लाएगी। ये सब विस्थापित होने की स्थिति में अनुत्तरित प्रश्न हैं। सरकारी अधिकारी उसे जिस आधार पर पुनर्वास देंगे उस आधार के लिए उसके पास प्रमाण पत्र के रूप में कागज भी नहीं है। उस स्थिति में उसका विस्थापन कैसे हो सकेगा? यही प्रश्न उठाना और विस्थापन की समस्या की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना इस कहानी का उद्देश्य है। टिहरी से उखड़े हुए लोगों को अन्यत्र बसाने वाले साहब ने जब उससे कहा कि वह अपने घर का प्रमाण पत्र लेकर आए तो वह कहाँ से लाती? उसके पास कोई ऐसा कागज नहीं था, उसे अब सरकारी मदद भी नहीं मिल सकती थी। टिहरी में बांध भरने लगा, उसमें शहर डूबने लगा तो माटी वाली अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी लोगों से कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए।